काली कविता की बद्दुआ। कविता और सीता दोनों देवरानियां थीं। सीता बहुत सुंदर जबकि कविता बहुत काली थी। यही वजह थी कि ससुराल वाले हर काम में सीता को आगे कर देते, जबकि कविता को नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। वो सारा दिन घर का झाड़ू पोछा करती रहती, जबकि सीता महारानी बनकर घूमती रहती थी। ससुराल वालों को जब भी कहीं जाना होता वो सीता को ही साथ लेकर जाते थे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। ये बात कविता को बहुत बुरी लगती थी। उसने एक दिन अपनी नंद कमला से ये बात कही तो वो हंसने लगी। अरे भाभी, हम तुझे इसीलिए अपने साथ नहीं ले जाते क्योंकि तुम्हें ले जाकर अपनी नाक नहीं कटवाना चाहते। ये सुनकर कविता अपने कमरे में आकर रोने लगी। ए ऊपर वाले, तूने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? मैं भी सीता की तरह सुंदर होती तो सब लोग मुझे अपने साथ ले जाते। कविता को अपनी बदसूरती का इतना अफसोस नहीं था जितना इस बात का था कि सब लोग इस वजह से उसके साथ बुरा सलूक करते थे। एक दिन कविता के पास एक औरत मिलने आई तो वो कहने लगी, पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत काली थी और सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं भी तुम्हारी तरह लोगों की बातें सुनकर बहुत रोती थी, मगर फिर एक दिन मुझे वो जादुई पेड़ मिल गया जिसको हाथ लगाते ही मैं गोरी हो गई और अब सब लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। ये बात सुनकर कविता चौंक गई और उस औरत से कहने लगी, बहन, मैं भी अपनी काली शक्ल से बहुत तंग आ चुकी हूँ। तुम मुझे उस पेड़ के बारे में बता दो ताकि मैं भी उसे हाथ लगाकर सुंदर बन जाऊं। दूसरों के ताने सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। फिर क्या था, उस औरत ने कविता को उस पेड़ के बारे में बताया और कविता अगले दिन ही बिना किसी को बताए उस पेड़ के पास चली गई। कविता को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि वो उस पेड़ को छूते ही वो काली से गोरी हो जाएगी, मगर जैसे ही कविता ने उस पेड़ को हाथ लगाया वो हक्का बक्का रह गई क्योंकि वो काली से गोरी हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई और जैसे हवाओं में उड़ने लगी। गोरी और सुंदर होते ही कविता घर आई तो एक बुरी खबर उसकी मुंतजिर थी। कविता जब घर से गई, सीता को भूख लग गई। वो किचन में गई तो आगे से खाना नहीं पका था। चूंकि सीता को बहुत भूख लगी थी इसीलिए वो खुद ही खाना बनाने लगी, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। इसीलिए सीता के कपड़ों को आग लग गई और उसका सुंदर चेहरा जलकर काला हो गया। कविता जब सीता के पास गई तो वो रोते हुए कहने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम खाना बनाकर जाती तो मुझे किचन में ना जाना पड़ता और ना ही मेरा चेहरा जल जाता। मुझे तो लगता है कि ये जरूर तुम्हारा कोई प्लान था। तुम कोई जादू किया है जिससे मैं बदसूरत हो गई और तुम सुंदर हो गई। मेरे कमरे से निकल जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सीता की ये बात सुनकर कविता को बहुत दुख हुआ और वो खुद से कहने लगी, इस सब में मेरा क्या कसूर है? अगर सीता खाना पकाना सीख लेती तो आज ये सब ना होता। और वैसे भी मैं तो सीता को ये बताने गई थी कि तुम्हें भी इस जादुई पेड़ के पास ले जाती हूँ ताकि तुम भी फिर से सुंदर हो जाओ, मगर इसने तो उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी। अब मैं भी उसे जादुई पेड़ के बारे में नहीं बताऊंगी। ये कहकर वो सीता से नाराज हो गई और फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया। क्योंकि अब सीता बदसूरत और कविता सुंदर बन चुकी थी, इसीलिए कविता के ससुराल वाले हर जगह उसे ही साथ लेकर जाते थे। ये देखकर कविता बहुत खुश थी, जबकि सीता सारा दिन घर का कामकाज करती रहती और घर में नौकरानी की तरह रहती थी। कोई भी उसे अहमियत नहीं देता था। ये देखकर सीता को बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो उन सब की आदी नहीं थी। एक कविता एक दिन किचन में आई तो उसने देखा कि सीता रोते हुए खुद से कह रही थी, ए ऊपर वाले, तुमने मुझे सुंदर से बदसूरत क्यों कर दिया? मैं कविता पर हंसती थी और उसकी काली शक्ल का मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज खुद उसकी तरह बदसूरत हो गई हूँ। जरूर मुझे उस काली कविता की बद्दुआ लगी है। कविता ने ये सब सुना तो वो सीता के पास आकर कहने लगी, सीता, मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी और ना ही ये सब मैंने किया है। ये सब तो एक हादसा था जो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता।
اسی لیے انسان کو اپنی خوبصورتی پر ناز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر سیتا روتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کسی کی خوبصورتی بدصورتی کا مذاق نہیں اڑاؤں گی اور نہ ہی اس بات پر اس کو طعنہ دوں گی۔ سیتا کی بات پر کویتا کو یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی اور اس حادثے نے اسے بدل دیا تھا، اسی لیے وہ سیتا سے کہنے لگی، مجھے کسی نے جادوئی پیڑ کے بارے میں بتایا تھا جسے ہاتھ لگانے سے میں سندر بن گئی۔ میں تمہیں بھی اس جادوئی پیڑ کے پاس لے جاتی ہوں تاکہ تم بھی سندر بن جاؤ۔ یہ سن کر سیتا بہت خوش ہو گئی اور کویتا سے کہنے لگی، مجھے جلدی سے اس پیڑ کے پاس لے جاؤ کیونکہ میں لوگوں کے تانے سن سن کر تھک گئی ہوں۔ سیتا کی یہ بات سن کر کویتا اسے جادوئی پیڑ کے پاس لے گئی اور جیسے ہی سیتا نے اسے ہاتھ لگایا وہ پھر سے سندر بن گئی اور دونوں دیورانیاں ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔